ओम शांति। आज हम भगवान को याद करते हैं, भगवान की ब्लेसिंग पाना चाहते हैं। भगवान का हाथ और साथ जिस बच्चे को मिल जाए वो तो ऑलरेडी भाग्यवान बन जाएगा, क्योंकि भगवान जिसका साथी बन जाता है भाग्यवान वो खुद ही बन जाता है। क्योंकि आज हम चाहते हैं कि भगवान हमेशा के लिए हमारा हाथ पकड़ ले और भगवान हमेशा हमारा साथी बना रहे। लेकिन वो कैसे बनेगा, कैसे पकड़ेगा वो आपका हाथ और कैसे आपका साथी बनेगा? तो किन कर्मों को देखकर भगवान की दुआएं हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं और भगवान का हाथ और साथ भी। क्योंकि आज हम चाहते हैं कि जब भी मेरे जीवन में कोई परिस्थिति आए तो मुझे किसी इंसान के हाथ की जरूरत ना पड़े, भगवान का हाथ और साथ मुझे मिल जाए। आज आप देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान को अपना जीवन दिया है और उस जीवन को वो खुशी से जी रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के प्रति हमेशा कुर्बान जाते हैं, लेकिन कई बार जीवन की विकराल परिस्थितियों के बीच में वो ऐसे उलझ जाते हैं कि उस समय वो ये फील करते हैं मेरा कोई साथी नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भगवान मेरा साथी था, लेकिन वो कुछ समय के लिए मेरी परीक्षा ले रहा है। क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन अगर उसे क्लास को अगला पड़ाव देना है तो उसे बड़ी परीक्षा पास करनी पड़ती, जिसको हम कहते हैं फाइनल पेपर। अब भगवान को आपका साथ चाहिए और आपको भगवान का साथ चाहिए, आपको भगवान की ब्लेसिंग चाहिए, तो भगवान कुछ ना कुछ तो आपको तराशेगा। आज आप देखें, एक हीरा है, अगर उस हीरे में दाग होगा तो क्या उसकी वैल्यू ऐसी होगी? लेकिन वही हीरा बेदाग है, जिसमें कोई दाग नहीं, तो उसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है। इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है कि अगर मेरे जीवन में कमी कमजोरियां होंगी तो भगवान की ब्लेसिंग मुझे प्रॉपर नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मैं उन कमी कमजोरियों को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं तो भगवान की ब्लेसिंग मुझे मिलेंगी। क्योंकि आज व्यक्ति चाहता क्या है? भगवान की ब्लेसिंग मिले। बहुत सारे ऐसे कर्म कर रहा है जिसके आधार पर वो सोचता है इससे ब्लेसिंग मिल जाएगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि भला भगवान की ब्लेसिंग आपको इजीली मिल सकती है, पर उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? हमेशा दूसरों की दुआएं लेना सीखें और देना भी सीखें। क्योंकि आज व्यक्ति लोगों से ले तो लेता है लेकिन देना नहीं आता। लेकिन पहले मुझे क्या करना है? दुआएं देनी है। क्योंकि जब मैं दुआएं दूंगा तो रिटर्न में मेरे पास दुआएं खुद ब खुद आएंगी। लेकिन अगर मैंने किसी को दुआएं दी ही नहीं तो मेरे पास बदले में दुआएं आएंगी कहां से? तो मुझे पहले क्या करना है? देना है। क्योंकि देवताओं को हमेशा कौन से मुद्रा में दिखाया? देते हुए, कभी लेते हुए नहीं दिखाया। क्योंकि जो उन्होंने दिया बदले में वही उन्हें मिला। तो मुझे क्या करना है? दुआएं देनी है और ये आश नहीं रखनी है कि मुझे मिलें, वो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। दूसरा, भगवान के हर कार्य में आपको मददगार बनना है। क्योंकि जब आप भगवान के किसी भी कार्य में अपना हाथ देते हैं, अपनी मदद देते हैं, भले वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, तो भगवान की ब्लेसिंग आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि भगवान जो सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहा है उसमें अगर उसे हम बच्चों की जरूरत है तो क्यों ना हम भगवान का साथ दें। आज सोचो, जब एक पिता को एक बिल्डिंग तैयार करनी है अपने बच्चों के लिए, कि मुझे एक मकान तैयार करना है जिसमें 4 कमरे हों, किचन हो, या जो भी चीजें वो बनाना चाहता है, तो क्या बच्चा उसमें सहयोग नहीं करेगा? करेगा। अगर वो धन से नहीं कर पाएगा तो तन से करेगा।
इसी प्रकार भगवान भी कहते बच्चे मुझे सृष्टि को परिवर्तन करना है, क्योंकि ये जो कलयुगी सृष्टि है मुझे इसे सतयुगी सृष्टि बनाना है। क्योंकि ये सृष्टि कैसी थी? सोने की चिड़िया थी, लेकिन क्या आज इसे हम कह सकते हैं सोने की चिड़िया? आज ये दलदल बन गई है और इस दलदल के अंदर मानव धंसता चला जा रहा है। आज देखो कितने लोग लड़ाई झगड़े के पीछे, कितने लोग अपने अपने अंदर की वासनाओं को या अपने अंदर की विकारों को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। जहां पर लोग एक दूसरे की मदद के लिए कभी संकोच नहीं करते थे और आज डर लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर रहा है, जरूर इसे कुछ चाहिए, तो हम उस चीज को भी फेस नहीं कर पा रहे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि भगवान मेरे से क्या चाहता है कि बच्चे मेरे हर कार्य में मेरा मददगार बन। तो अगर हम भगवान के मददगार ही बन जाएं, तो भगवान हमारा साथी बहुत आसानी से बन जाएगा। क्योंकि जब हम भगवान के हर कार्य में अपना हाथ देते हैं, तो भगवान भी जब हमें कभी जरूरत होती है, भगवान भी अपने हजारों हाथ हमारे कार्य में लगाता है। आपने देखा होगा जब भी आप अपने घर में या अपने बिजनेस में कुछ नया चालू करते हैं, तो आप सबसे पहले किसको याद करते हैं? भगवान को, कि भगवान मैं ये नया कार्य चालू कर रहा हूं, आप इसमें मेरी मदद करना। तो भगवान भी कैसे मदद करेगा? जब आपने भी भगवान के कार्य में उसकी मदद की होगी। इसीलिए कहा भी जाता है एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो। इसीलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखो कि आपने जो किया होगा वही रिटर्न आपके पास लौट कर आएगा। आपने जो बीज बोया होगा वही फल के रूप में आपके पास आएगा। इसीलिए कर्मों के ऐसे फल बोएं या कर्मों के ऐसे बीज बोएं जिसका फल आपको एक खुशी के साथ, दुआओं के साथ, भगवान की शक्ति के साथ मिले। क्योंकि आज भगवान का प्यार हर व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन हमें कुछ अपनी धारणाएं बदलनी है। क्योंकि भगवान हमें ये चीजें सिखा रहा है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो भी भगवान की ब्लेसिंग मिलती है, पर उससे पहले हमें भगवान के घर का मददगार बनना है। जैसे हम अपने घर का मददगार बनते हैं, अपने घर को पूरा प्रोटेक्शन देते हैं, अपने घर की हर चीज को जानते हैं कि मेरे घर में क्या चाहिए, उसी प्रकार अगर आप ये ध्यान रख लें कि भगवान के घर में क्या चाहिए, तो भगवान आपके घर की हर चीज का ध्यान वो खुद रखेगा। भगवान के घर में भी मुझे खुश रहना भी और खुशियां बांटनी भी हैं। उसकी खुशियों में मुझे शामिल होना है, तो भगवान आपकी खुशियों में शामिल होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी आपको लगे कि मेरे जीवन में कभी भी उथल पुथल चल रही है, तो याद रखें कि हम जितना भगवान के मददगार बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, तो भगवान भी आपकी हर बात में आपका ध्यान भी रखता है और आपके हर कर्म में आपका सहयोगी भी बनता है। तो क्यों ना भगवान को अपना साथी बनाकर भगवान की ब्लेसिंग लेकर अपने जीवन को एक नया मुकाम दें। क्योंकि आज हम चाहते हैं भगवान मेरा साथी बने, तो जिसका साथी ही भगवान है, तो उसके जीवन में भले कितने भी आंधी तूफान आ जाए, वो इजीली उन्हें क्रॉस कर सकता है। इसीलिए भगवान की अगर ब्लेसिंग पानी है, तो भगवान के हर कार्य में अपना हाथ आगे बढ़ाओ, तो भगवान की ब्लेसिंग भी मिलेगी और भगवान हर बात में आपकी रक्षा भी करेगा। ओम शांति।